हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल. आपके सामने चार अलग अलग मेटल्स के नाम गिवन है. इनमें से आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे हम ट्रांजिशन मेटल कंसिडर कर सकते हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू मस्ट बी नोइंग अबाउट व्हाट इज एक्चुअली ट्रांजिशन मेटल. ट्रांजिशन मेटल हम लोग कहते किसको है या फिर कौन से मेटल को ट्रांजिशन मेटल कंसीडर करते हैं. अब देखो, ट्रांजिशन मेटल के पास जो ना इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए. इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो या फिर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो. किसी भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्राउंड स्टेट में अगर उसके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है तो हम बोलेंगे कि वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है. अब देखो, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल कहने से मेरा मतलब ये है कि इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए. ठीक है, वहां पे इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए. ये इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए. अब अगर हम जो मेटल्स हमारे पास गिवन है उनको देखें, जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो ये सारे के सारे जो है ना ये ग्रुप 12 के मेटल्स हैं. ठीक है, ग्रुप 12 के मेटल्स हैं. जिंक की बात करते हैं, 30 जिंक को अगर हम उसको लिखेंगे इसका कन्फिगरेशन तो ये क्या आएगा, आर्गन 3d10 4s2. ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये कि यहां पर तो जो डी ऑर्बिटल है वो आपको कंप्लीटली फिल्ड दिख रहा है. अगर हम जिंक का एक ऑक्सीडेशन स्टेट भी ले लें Zn2+, तो Zn2+ में भी क्या होगा, Zn2+ में भी तो इसका डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड ही है, D10 ही आएगा तब भी, है ना. अब दूसरा देखते हैं एग्जांपल 48 कैडमियम. कैडमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्रिप्टॉन 4d10 5s2. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कैडमियम. अब कैडमियम का अगर आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो तो अगेन इसमें यहां पर क्रिप्टॉन होगा, मैंने आर्गन लिख दिया. यहां पर भी आप देखो फिर से 4d10 ही होगा ना, ये 4d10 फिर से डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है इसमें भी. अगेन अब हमारे पास एक और क्या बच गया, 80Hg मरकरी. मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जेनॉन 4f14 5d10 और 6s2. अब इसमें भी अगर आप कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट ले लो मरकरी का, चाहे Hg+ ले लो चाहे Hg2+ ले लो, उन दोनों ही केसेस में तो 5d10 ही रहेगा ना, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो निकलेंगे तो वो 6s से निकलेंगे. तो हमने ये देखा कि इन सबके केस में जो है डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है सब में. यहाँ पे आप 3d10 देख लो, यहाँ पे 5d10 देख लो और यहाँ पे 4d10 देख लो और यहाँ पे 5d10 देख लो. तीनों के केसेस में डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी ट्रांजिशन मेटल तो नहीं होगा. अब एक बच गया हमारा स्कैंडियम, जो कि हमारा आंसर है. स्कैंडियम को भी देख लेते हैं. स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हैं तो 21 स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d1 4s2. अब आप देखो यहाँ पे आपको डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड दिख रहा है ना, हाफ फिल्ड नहीं, इनकम्प्लीटली फिल्ड है. हाफ फिल्ड बोलना गलत होगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसीलिए ये एक ट्रांजिशन मेटल है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, स्कैंडियम. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.